जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ये जो गिरावट है इसमें टेंशन लेने वाली बात है या खुश होने वाली बात है। ये जो गिरावट हुई है क्या हकीकत में टेंशन लेने वाली बात है या फिर आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए, दो पहलू यहाँ पर रहेंगे, दोनों को सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर कोई न्यूज़ आएगी आप तभी रिएक्ट करेंगे या अपना थोड़ा सा माइंड लगाकर ये सोचने की कोशिश करेंगे ये गिरावट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब बात आती है ये गिरावट तो बात निकल कर आती है उससे पहली वाली गिरावट ने क्या खून खराबा किया था, बर्बाद कर दिया था, या उस समय क्या चीज़ होती है, उस समय क्या चीज़ होती है। जब गिरावट होती है तो माइंड किस तरीके से रिएक्ट करता है। देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए कि आपके माइंड में जो भी चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 70% जो आपके माइंड में चल रहा है वो बड़े प्लेयर को मालूम है। जी, बड़े प्लेयर को कैसे मालूम हो जाएगा हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम कौन से शेयर खरीद रहे हैं। देखिए, आप ऑनलाइन हैं, आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं, सारा डेटा उसके पास आपका है और आपको मालूम है कि डेटा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है पैसे के बल पर। समझ रहे हैं आप। आपका जो ब्रोकर है उसको मालूम है कि आपका ज़्यादातर लोगों का एवरेजिंग कहाँ पर निकल कर आता है। ज़्यादातर लोगों का किसी भी स्टॉक के अंदर एवरेज प्राइस ये है, कहाँ उसको बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, कौन लोग नहीं बेच रहे हैं, उसको सब मालूम है बड़े प्लेयर को। जो स्टॉक मार्केट हकीकत में जगह क्या है, अगर आप पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्या है तो एक लाइन में आपको मैं बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बड़े बड़े तरीकों का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े तरीकों का माल इस्तेमाल करके अपना माल हाई लेवल पर छोटे निवेशक को खरीदवाया जाता है। ये स्टॉक मार्केट है। इसमें कॉल पुट इंट्राडे कुछ जुए वाले काम हैं जहाँ पर इंसान को बर्बाद कर दिया जाता है और वहाँ से निकल नहीं पाता है क्योंकि लालच भरा है। जी, किस चीज़ का लालच भरा है? क्योंकि कॉल पुट में एक दिन में 5-5 6-6 7-7 गुना पैसा होता है और हर सप्ताह यही चलता रहता है। एक्सपायरी वाले आप देखेंगे, एक्सपायरी वाले दिन आप देखेंगे कोई ना कुछ थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए या तो नीचे या ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाता है, वहाँ पर लोग फंस जाते हैं। तो ये तो क्लियर आपको पता चल गया कि आपको लूटने के लिए FIDIs प्रोमोटर ऑपरेटर सब तैयार हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हर कोई माल बेचने के लिए आया हुआ है। हर कोई माल बेचने के, देखिए फायदा कब होगा? जब आप बेचेंगे, जब आप अपना माल बेचेंगे। और बेचेंगे कब? हाई लेवल पे बेचेंगे। किसको? कोई खरीदार मिलना चाहिए। आपने सस्ते दाम पर खरीदा तो किसको बेच सकते हैं? जो ना समझ इंसान हो, जिसको मालूम ही नहीं हो। तो इतनी भी नासमझी है क्या कि कोई शेयर 20 रुपए का था, पैसे के दम पर उसको 350 रुपये या 650 रुपये 1-2 साल के अंदर ले जाया गया है। भले कि उसके अंदर अच्छी न्यूज़ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ओके चल रहा है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जब पैसा कमाने के लिए आए हो तो प्राइस देखोगे या नहीं देखोगे? जी देखेंगे। अभी तक किस चीज़ की दिक्कत थी? जी हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, हमने तो खरीद लिया। बस यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमने खरीद लिया। ये गिरावट हकीकत में सही है या गलत है? देखिए, अगर आप सही से एक बार को आप इस तरीके से एनालिसिस करें कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अभी 1 रुपया भी आपने नहीं लगाया है, आपने नहीं लगाया है, या फिर आप ये मान के चलें कि अपने आप को एक रिसर्च एनालिसिस्ट की तरह अपने आप को रखिए और उसके बाद देखिए कि इस समय सस्ते दाम पर शेयर मिल रहे हैं। तो ये जो समय है ये खराब है या अच्छा है? तो आप अपने अकॉर्डिंग ही सोचेंगे कि सस्ते दाम पर शेयर मिलना मतलब अभी थोड़े दिन पहले कोई शेयर 600 रुपये का था, इस समय 350 का मिल रहा है, तो गिरावट तो अच्छी है। कोई शेयर 100 रुपये का था, 50 पे मिल रहा है, गिरावट तो अच्छी है। लेकिन उसके लिए कैसे अच्छी हो सकती है जिसने 100 रुपये पे ही खरीद लिया? आपने 100 पे खरीद लिया,
कोई गलती नहीं करी आपने। होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, अट्रैक्शन आ जाता है, खरीद लेते हैं हम, ठीक है, एक माइंड को हाईजैक कर लिया जाता है, उस समय रुका नहीं जाता, ठीक है। खरीदा आपने, कोई गलती नहीं करी, कितना खरीदा, बस वो सबसे बड़ी गलती है। आप कहीं पर फंसे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितने पैसे से फंसे हैं उसकी दिक्कत है। स्टॉक मार्केट में तो आप जब भी कभी कोई शेयर खरीदेंगे, ज़्यादातर टाइम आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, ज़्यादातर टाइम आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपना हथियार ही गिरावट को आप बना लीजिए। तो ये प्रूफ हुआ क्या? अभी नहीं। अगर प्रूफ नहीं हुआ तो आप बताइए कि शेयर 100 रुपये का था, अब इस समय 50 रुपये का मिल रहा है, तो है तो गलत नहीं है जी। मैंने तो 100 पे खरीदा था, वो 150 पे जाना चाहिए था, वो नीचे चला गया। बस यही पॉइंट आपको नोट कर लेना है। गलती क्या हुई है? वो 100 रुपये पे जब आप खरीद रहे थे, तो अगर आपका व्यू था कि ये 120 पे जाए, तो उस समय आप ज़बरदस्त खरीदेंगे। वो 120 पे नहीं गया, वो 100 से नीचे 50 पे आया, 50 से फिर 100 पे आ गया। तो आपको बस हर स्टॉक्स के अंदर यही देखना है कि अच्छी खासी गिरावट आपको मिल जाए किसी शेयर के अंदर, और कहना कि भाई मुझे तेज़ी चाहिए ही नहीं। कुछ दिन के लिए तेज़ी से बिल्कुल अपने आप को सन्यासी बना लो कि तेज़ी चाहिए ही नहीं मुझे ये शेयर मैं जहाँ पर खरीद रहा हूँ ये गिरे, वो गिरकर यहीं आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। कुछ दिन को इसको रट लीजिए, पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी, पूरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी तक आपकी टेंशन यही है ना कि शेयर गिर जाएगा। अगर आप स्ट्रैटेजी ऐसी बना ले कि गिरावट ही चाहिए, सारी टेंशन ख़त्म, सारी ही टेंशन ख़त्म। सस्ते दाम पर शेयर मिलेंगे, शेयर ज़्यादा हो जाएंगे। आप 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदेंगे, वो महंगा शेयर रहेगा, शेयर भी कम रहेंगे। धीरे धीरे वो नीचे गिरेगा, सस्ते दाम पर मिलेंगे, उतने ही पैसे में ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो। देखिए, बड़े प्यार के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए, कोई शेयर 100, 100, 200 पे कोई इंसान फंस गया, मैं बोलता हूँ कि 500 पे आप फंस गए, 500 पे आप फंस गए, और 500 पे फंसने के बाद आज शेयर 100 रुपये के आसपास है, या 150 रुपये के आसपास है, 150 रुपये के आसपास है। आपको लग रहा है कि 150 वाला 300 तो जा सकता है, लेकिन 500 भी नहीं जाएगा। आपको भी नीचे खिसकना है। 500 का प्राइस था, आपने भी 100 रुपये पे ख़रीद लिया, ठीक है, तो हो सकता है आप भी 200-250 रुपये के आसपास आ जाएंगे, 200 रुपये के आसपास। डिपेंड करेगा कि 100 रुपये पे 500 पे कितना माल खरीदा है। अगर आप शेयर के अंदर एक पर्टिकुलर रेशियो भी बना के काम करें ना कि हाँ मुझे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये का माल खरीदना है, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ज़िंदा रहना चाहते हो और मरते दम तक अगर पैसा कमाना चाहते हो, तो एक बार में शेयर खरीदना नहीं जी। कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सन्यासी भी नहीं बनना है, लेकिन देख तो लो पहले, क्या हकीकत में वो शेयर बहुत ज़बरदस्त गिरा है? गिरा है तो तोड़ दीजिए इस रूल को। लेकिन इस रूल को तभी तोड़ना है जब आपको लगे कि बढ़िया बड़ी गिरावट हो गई है, तब उस समय दूसरा रूल काम करेगा। लेकिन ज़्यादातर टाइम पर आपको ये रूल काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहाँ पर भी देखिए, अभी तक सारे शेयर गिर गए आपके, जी हाँ गिर गए, समझ बात आ गई। तो अगर आप उन शेयर को थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं, आपने कुछ तो पैसा लगाया ही होगा उसमें जी। मैंने हर कंपनी के अंदर 50-50 हज़ार रुपये लगाया, लगाया ना आप, तो 50 हज़ार रुपये एक बार में लगाया। अब उस कंपनी मार्केट के अंदर गिरावट है, आपका शेयर भी है, आपकी कंपनी भी खराब नहीं है, लेकिन उस शेयर को खरीदने के लिए पैसे नहीं है आपके पास जी। ऐसा क्या हो गया कि हमने एक बार में खरीद लिया? हुआ ये कि आपने सोचा कि गिरावट नहीं होगी। ये सोच क्यों लिया? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये ना कि आप ही तो नहीं ना उस कंपनी के अंदर शेयर खरीदने वाले, और लोग भी हैं। आपको क्या मालूम है कि वो कल बेचना शुरू कर दें? हुआ यही है आपके साथ कि उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। दूसरी बात, जब अच्छा खासा पैसा बन रहा हो, इसका मतलब क्या? शेयर भागा है, मतलब कि उस शेयर को किसी ने भगाया है, मतलब कि माल बेचा जा सकता है, तो आपको भी थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए जी। मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए समझा था। ये सारी इनकी हकीकत क्या है? ये आपको चाहते नहीं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करें, ये चाहते हैं कि इंट्राडे आप काम करें। ये नहीं चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर को खरीदें, आप टेंशन फ्री रहें, आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी शेयर को गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके खरीद के इकट्ठा करें, नहीं। ये चाहते हैं कि भाई तेजी में तू खरीद, गिरावट पे हम खरीदेंगे। ये समय किसका है खरीदने का? एक रिटेल निवेशक को खरीदना चाहिए, लेकिन ना,
यहाँ पे रिटेल निवेशक को क्यों खरीदने देंगे? डराएंगे, धमकाएंगे, कहेंगे और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तुझे। देखिए टेंशन यहाँ थी या हाई लेवल पे थी? अभी जो मार्केट इतना हाई था, सारे शेयर चढ़े हुए थे, अभी इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, तो डरने का समय हाई लेवल पे था या यहाँ पर है? जी हाई लेवल पे था। लेकिन अभी देखिए इस समय आपके माइंड में एकदम बिल्कुल निगेटिव सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड अपने में कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कौन क्या भर रहा है मालूम नहीं है, आप अपने में कुछ नहीं हो। आपके माइंड में जो कुछ भी है, आपके आस पड़ोस के अंदर जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर यूट्यूबर या इधर उधर की जानकारी जो मिल रही है, मतलब कि औरों का दिया हुआ ज्ञान आपके माइंड के अंदर भरा पड़ा है, अपने में कोई वैल्यू नहीं रखते आप। ठीक है, तो यही है कि जब वैल्यू नहीं रखते हैं तो अपना एक माइंड लगाने की, देखिए कोई आपको समझाने के लिए आएगा, कोई शेयर 50 रुपए का है, आज की डेट में 450 रुपये चल रहा है, 500 रुपये चल रहा है, वो भी एक साल के अंदर। अब कौन बताने के लिए आपको आए कि इस शेयर को अभी नहीं खरीदना है क्योंकि ये 50 रुपये का था, 450 रुपये? आप कहेंगे कि इसके अंदर तो न्यूज़ आई, इसके तो रिजल्ट अच्छा है, कुछ भी आया, उसके अंदर बहुत कुछ अच्छा हुआ है तो शेयर भाग गया, काम खत्म। बहुत कुछ अच्छा हुआ है, शेयर भाग गया, काम खत्म वहीं पर। तो दोस्तों कोरोना वायरस के टाइम पे बड़ी गिरावट हुई, आपका इस समय शेयर भी गिरा हुआ है। बस समस्या सिर्फ एक ही है, देखिए दो तरीके के लोग हैं जो रूल को फॉलो करते हुए थोड़ा थोड़ा खरीद रहे। सबसे बड़ी बात यह कि सारा पैसा लगा चुके हैं, अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, अब वो शेयर नीचे की तरफ गिर गया, अब वो शेयर गिर गया जी। अच्छा प्रॉफिट था, साथ में लालच भी था लालच, मल्टीवैगर रिटर्न लेने हैं मुझे, क्या बनना है? इन्वेस्टर बनना है। अब गिर गया, अब गिर गया, बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। तो माइंड में क्या आ रहा है? बेच देता तो अच्छा था, बेच देता तो अच्छा था। जिंदगी में कभी इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। कष्ट सहना पड़ता है हर एरिया के अंदर, आप देखेंगे। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं पढ़ाई ना करो और मैं ज्ञानी बन जाऊं, नहीं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा कि किस किस तरीके से बड़ा बड़ा कष्ट मिलने के बाद आदमी कहाँ से कहाँ पहुँचता है। एक किसान है, दिन रात अपने शरीर को जलाता है, मेहनत करता है, तब जाके उसे फाइनली 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसे फसल मिलती है, मिलती है। एक इंसान अपने आप को तोड़ के रख देता है बुरी तरीके से, इतनी पढ़ाई करता है, तब जाके उसे सरकारी नौकरी मिलती है। या कुछ एक बिजनेस के लिए वो इतना परेशान होता है, उसको दिन ना रात का कुछ मालूम ही नहीं होता है, तब बड़ा एक बिजनेस वो खड़ा कर पाता है। कष्ट लाइफ के अंदर आपको मिलेंगे सारी चीज़ें, तब जाके आप एक बड़े इंसान बन सकते हो। किसी भी एरिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक मार्केट की नहीं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट तो एक कहें कि गलत नहीं, आप अपने से सोचिए। जी मैं ऊपर फंसा पड़ा हूँ त्यागी ट्रेंडिव्स, आप कह रहे हैं कि गिरावट गलत नहीं है। मैं ऊपर फंसा पड़ा हूँ, गिरावट आप कह रहे हैं कि मेरा सारा प्रॉफिट गायब हो गया, और आप कह रहे हैं कि गिरावट गलत नहीं है, मेरे साथ हो क्या गया है? देखिए स्टॉक मार्केट को सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या बोला कि गिरावट, आपने शेयर खरीदा कहाँ था? थोड़ी सी गिरावट हुई और आपका पोर्टफोलियो गायब हो गया, आप अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं। थोड़ा सा झटका स्टॉक मार्केट ने मारा, शेयर थोड़े से गिरे और आप बोलते हैं मैं तो इन्वेस्टर हूं, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। कैसे भाई? आपका पोर्टफोलियो तो रेड हो गया। कहाँ के इन्वेस्टर हो आप? कैसे इन्वेस्टर हो आप? कहाँ आपने खरीदा? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये तो देखो कि जगह कौन सी है। देखिए सही, अगर आपको रुकना नहीं आता, दोनों तरीके से रुकना पड़ेगा आपको, खरीदने के बाद भी और खरीदने से पहले भी। जिन लोगों ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा पूरे 2 साल, 1.5 साल से, 1 साल से 6 महीने से, कि भाई शेयर भाग चुके हैं, अब मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा हूँ, जो भी शेयर मैं देख रहा हूँ इसका 52 वीक लो देख रहा हूँ, वहाँ से 2 गुना 3 गुना हो चुका है, मैं अब चुपचाप बैठूंगा। एक तो हो गया ये, वो 1 साल के बाद निकल कर आया या इस गिरावट पे खरीद रहा है, वो इस गिरावट पे
खरीद रहा है वो। देखिए आप खरीदें या ना खरीदें, अगर कंपनियों के अंदर दम है, गिरावट हो जाएगी तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर खरीद लेगा। इस समय जो सस्ते शेयर हैं जिनसे आप नफरत कर रहे हैं, वो और भी गिरावट उनके अंदर हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक ना एक दिन यही शेयर बड़ा पैसा बना के देंगे। ये पहले कई बार ऐसा हो चुका है। ये जो पैसा है आपका, यही आपको निकलवाएगा। आपका एवरेज प्राइस नीचे की तरफ खिसकेगा। 500 रुपये पे भी अगर फंसे हैं और शेयर का भाव 100 रुपये हो गया, तो आप भी 200 रुपये के आसपास आ सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं नीचे खरीदने के लिए तब। जी कैसे बचेंगे हमारे पास पैसे? देखिए झूठ मत बोलिए कि आप सबसे पहले देखिए कि आपने किसी कंपनी में कितने शेयर खरीदे हैं। यहाँ पर मैसेज आते हैं कि 12,000 शेयर खरीद लिए, 5,000 शेयर खरीद लिए। बताइए क्यों खरीदे थे? वो इंट्राडे 2-4 दिन मारने के चक्कर में। आप नुकसान है, कुछ हिम्मत नहीं हो रही है बेचने की। 10-10, 12-12 हज़ार शेयर लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं एक एक कंपनी के अंदर, जिनका भाव 30 रुपये 50 रुपये का है, ठीक है, तो दिक्कत हो रही है। तो याद रखिएगा, बड़ा प्लेयर गिरावट पे खरीदेगा और आप खरीदेंगे तेजी में। जी हम क्या कोई बेवकूफ़ हैं? आप खुद ही समझ लीजिएगा। आपको अलग लोगों से अलग होना पड़ेगा, ठीक है, आपको कहना पड़ेगा कि मुझे गिरावट चाहिए, और गिरावट कोई गलत नहीं होती है। आज के बाद मैं एक बार में शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं SIP करूंगा। किसी एक शेयर के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी एक शेयर के अंदर एक बार जो मैं बोल रहा हूँ उसको करके आप देखिए, और उसी को फॉलो करने की कोशिश करिए। फिर देखिए आप क्या गिरावट चाहते थे वाली नहीं। अभी कोई एक शेयर गिरावट पे खरीदिए और बोलिए कि और गिर नीचे की साइड में, मेरे पास पैसा है खरीदने के लिए तुझे। अब तक जो हो चुका है। कुछ लोग नए भी आए हैं, पुराने भी हैं। देखिए कितना कष्ट होता है, शेयर ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है सारी चीज़ें कि आपके अकॉर्डिंग कुछ काम होने वाला नहीं है। आपके अकॉर्डिंग कुछ काम होने वाला नहीं है, क्विकली सारे काम होंगे। लेकिन ये भूल जाइएगी कि गिरावट के बाद तेजी और तेजी के बाद गिरावट ये चलती रहती है। और इसमें इतना सोचने वाली और रोने गाने वाली और इतना ऐसी क्या बात है कि आपको जो बात समझ में नहीं आ रही। आप जितने भी शेयर खरीदे हैं, सबसे पहले देखिए कि वो 2 साल पहले शेयर कहाँ था। सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सारी दिक्कतें आपकी गलत हो जाएंगी। और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि जो शेयर मैंने खरीदा है उसमें कितने शेयर खरीदे हैं। जवाब आएगा ह्यूज क्वांटिटी। बस उसी को चेंज करना है। गलती हो गई है, लेकिन बार बार गलती करना सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इतना लाख करोड़ का FIs ने आउटफ्लो किया है, माल निकाला है। CLS से कह रहा है शिफ्ट होंगे, फोकस होंगे, फिर दोबारा से इंडिया के अंदर आते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर कोई दिक्कतें हो रही हैं? इंडिया का मार्केट की बात करें या कंट्री की बात करें, अभी मार्केट भी उतनी ऊंचाई पे नहीं है। क्योंकि मार्केट ऊंचाई पे नहीं है मतलब कि इंडिया की कंपनियां अभी बहुत ज़्यादा और ग्रोथ करेंगे आने वाले टाइम में। अब ऐसा नहीं कि पीक पहुंच चुका है, इंडिया के अंदर नए नए IPOs आ रहे हैं। अभी गिरावट जो तेज़ी बनी थी, काफ़ी शेयर के अंदर करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। और करेक्शन के बाद भी अगर आप उनका 52 वीक लो देखने की कोशिश करेंगे या 1 साल 2 साल के पहले उनका भाव देखने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे अभी भी काफ़ी उनका भाव ऊपर ही है, ठीक है। तो सोच समझ के खरीदिए, स्टॉक मार्केट है ये। आपको शिक्षा मिल भी गई होगी कि जो शेयर खरीद रहे हैं, बड़ा प्लेयर अगर उसके अंदर से माल निकालेगा, न्यूज़ अच्छी हो या बुरी हो, शेयर गिर ही जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।